अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम अपना करेंगे 14th नंबर लेक्चर। हमने 13 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं पीएचपी के। और हमने लास्ट टाइम जो देखे थे वो हमने एसोसिएटिव एरे क्या होती है, ठीक है, एरे कहाँ इस्तेमाल होती है और इस एरे के कितने टाइप्स हैं वो सब कुछ हमने पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि एरे की जो डेफिनेशन पढ़ी थी और उसकी जो टाइप्स थे वो भी हमने पढ़े थे। और प्रिंट आर भी यूज़ करके देखा था, वार डम्प भी यूज़ करके देखा था, डिकोडिंग कर दिया था एरे का लूप के थ्रू, और फॉर ईच लूप भी हमने यूज़ करके देखा था, ठीक है। और हमने जो हमारा एसोसिएटिव एरे है उसको डिफरेंट तरीके से लिखने का हमने तरीका भी सीख लिया था। 3-4 हमने तरीके सीखे थे, 3 तरीके सीखे थे जिस तरीके से एसोसिएटिव एरे लिखा जा सकता है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि जितना हो सके इसको प्रैक्टिस करें। और एक और चीज़ इसमें इजाफा कर दें, हम लोग चलते हैं लेक्चर नंबर 14 के पास, मैं वहाँ पे लिख लेता हूँ, वहाँ पे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 14.php, ठीक है। हम लोग यहाँ पे HTML ऑन कर लेते हैं। चलें, अभी HTML हम ऑन नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। हम लोग जो है क्योंकि अभी HTML ऑन नहीं करते, ठीक है। अभी PHP लिखते हैं यहाँ पे, प्योर PHP का काम है ये। फॉर एग्जांपल मतलब वैसे तो लिख सकते हैं लेकिन अब मैं कहता हूँ नहीं, अभी आप लोगों को पता चल गया कि HTML कैसे एम्बेड करते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली PHP लिखते हैं, ठीक है। पहले आप लोगों को नहीं पता था इसलिए मैं बार बार PHP लिख रहा था, ठीक है। हमने दो जो है पढ़ लिए थे। यहाँ पे मैं मल्टी लाइन कमेंट लिख लेता हूँ। 2 टाइप्स हमने पढ़े थे, कौन से, इंडेक्स्ड एरे पढ़े थे और एसोसिएटिव एरे पढ़े थे, एसोसिएटिव एरेस, ठीक है। अब स्पेलिंग का मसला हो सकता है, आप लोग इसको इग्नोर कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसको इसमें स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, सॉरी। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे पास है वो है मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरेज, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल एरेज जैसे आपको मल्टी मतलब ज़्यादा, डायमेंशन मतलब ज़्यादा डायमेंशन वाला, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे ये जो एरेज हैं इनमें क्या होता था कि सिंगल एरे होता था ना, ठीक है। ये इंडेक्स एरे था, इसमें मतलब सिर्फ एरेज थे और वो किसी इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए इसका नाम है इंडेक्स्ड ज़ीरो। कौन से इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा था, ज़ीरो इंडेक्स से। जो भी एरे स्टार्ट हो रहा था वो ज़ीरो से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रहा था। एसोसिएटिव एरे में हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएटिव का अगर आप देख लेंगे, एसोसिएटिव एरे में हम लोग जो इंडेक्स है वो अपने मर्ज़ी से दे रहे थे और हमारी मर्ज़ी थी, चाहें तो हम लोग इंडेक्स हम लोग स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। वो हम पे डिपेंड करता है कि वो हम इंडेक्स क्या देते हैं, ठीक है। और इसमें फिर एरे और की और वैल्यू की पेयर होती है। एसोसिएटिव एरे में वैल्यू और की और वैल्यू की पेयर होती है हमेशा, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब ये होता है कि एरे विद इन एरे, ठीक है, एरे विद इन एरे, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट ये है। अगर मैं यहाँ चल के मल्टी डायमेंशनल एरे की डेफिनेशन आपको दिखा दूँ, मल्टी डायमेंशनल एरेज इन PHP, ठीक है। तो PHP मल्टी डायमेंशनल एरेज आ गया W3 स्कूल पे। अच्छा, however sometimes you want to store values with more than one key. For this we have to multi-dimensional arrays, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो ये अगर बता रहे आपको, ये है एग्जांपल इसका, मैं पहले एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ, उसके अलावा फिर उसकी हम लोग डेफिनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अच्छा, तो डेफिनेशन में क्या बता रहा है, डेफिनेशन कह रहा है कि टू डायमेंशनल एरे इज एन एरे ऑफ एरेज, ए 3 डायमेंशनल एरे ऑफ एरेज। मतलब टू डायमेंशनल एरे का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल भी एरेज भी होते हैं, 3 डायमेंशनल भी एरेज भी होते हैं, ठीक है। तो अगर 2 डायमेंशनल एरे है तो एरे इज़ एन एरे ऑफ एरेज,
मतलब उसमें दो नेस्टेड एरेज होंगे। नेस्टेड मतलब एरे के अंदर एरे, ठीक है, वो 2 डायमेंशनल एरे हो गया। अगर एरे के अंदर एरे फिर उसके अंदर एक और एरे, तो ये 3 डायमेंशनल एरे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 3 डायमेंशनल एरे भी होता है, 2 डायमेंशनल एरे भी होता है, और यहाँ पे जो हम जो पढ़ रहे हैं वो मल्टी डायमेंशनल पढ़ रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल मतलब 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। अब इसके लिखने का सिंटैक्स ऐसे है जैसे हम लोग इंडेक्स एरे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जो है इंड लिख दिया, चलें इंडेक्स्ड की जगह इंडेक्स, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, और इसको मैंने ये इसका नाम दे दिया वेरिएबल को, और फिर हमने इस तरीके से एरे लिखा है, ये इंडेक्स्ड हमारा एरे है, ठीक है। इसमें कोई भी हम लोग वेरिएबल दे देते हैं या हम लोग नंबर्स दे देते हैं, और ये हमारा इंडेक्स्ड एरे है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ये इसका जो सिंटैक्स है वो इंडेक्स एरे की तरह है, लेकिन उसके बाद इसने इसके अंदर, इस इंडेक्स एरे के अंदर इसने एक और एरे दिया हुआ है, ठीक है। इस इंडेक्स एरे के अंदर देखें, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ज़रूरी नहीं है कि एरे के अंदर होमोजेनियस वैल्यूज़ हों। अब देखें यहाँ पे इसने जो पहला एरे लिखा है उसके तो अंदर सारे एरेज हैं, लेकिन जो दूसरा एरे है, फॉर एग्जांपल ये जो एरे है, अब ये एरे है, ये इस एरे इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एरेज, एक एरे 2 3 4 एरेज। दिस एरे कंटेंट्स मोर देन 3 एरेज, इट कंटेंट्स 4 एरेज, ठीक है। इस एरे के अंदर 4 एरेज हैं। नेस्टेड तो इस एरे के अंदर एक और एरे होगा तो वो नेस्टेड हो गया। बहरहाल ये भी एक किस्म का नेस्टेड ही है। इस एरे के अंदर ये एरे है तो ये नेस्टेड एरे है, ठीक है। नेस्टेड मतलब उससे अंदर एक, मतलब उस जैसा एक अंदर और निकल है, तो ये एरे है, और इसमें सारे एरे हैं, एक एरे 2 3 4, मतलब एरे मतलब सिमिलर टाइप ऑफ एरेज हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ एरेज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एरे है। अब इस एरे के अंदर जो नेस्टेड इसका एरे है उसके अंदर क्या है, ये मल्टीपल टाइप ऑफ इसके एटम्स बोल सकते हैं आप इसको ना, वैल्यू अलग अलग टाइप्स के हैं। ये वैल्यू स्ट्रिंग है पहले, ठीक है, पहले स्ट्रिंग वैल्यू है, उसके बाद इंटीजर है, उसके बाद इंटीजर है, यहाँ फिर स्ट्रिंग है, उसके बाद इंटीजर है, फिर इंटीजर है, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग है, फिर इंटीजर है, फिर इंटीजर है। मतलब इसका क्या है कि एक एरे क्या कंटेंट कर रहा है, नंबर भी कंटेंट कर रहा है और स्ट्रिंग भी कंटेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हेट्रोजीनियस एरे है, ठीक है, हेट्रोजीनियस एरे ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इन द एरे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसको भी हटा देते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो थोड़ा अजीब लग रहा था, ठीक है। तो बहरहाल आप लोगों ने समझ लिया होगा, ये एक एरे है जिसके अंदर मल्टीपल एरेज हैं, और एरे के अंदर जो मल्टीपल टाइप्स के एटम्स हैं वो हेट्रोजेनस एटम्स हैं, क्योंकि एक सिमिलर डेटा टाइप के वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है। तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया। और मल्टी डायमेंशनल एरेज को हम लोग कैसे सम अप करते हैं, या हम लोग उसको कैसे डिकोड करते हैं, कैसे उसको हम लोग उससे ज़्यादा तोड़ते किस तरीके से हैं, आप यहाँ पे देख लें एक दफ़ा। नाउ द 2 डायमेंशनल एरे कंटेन 4 एरेज एंड द 2 इंडाइसिस, ठीक है। इंडाइसिस आपको पता होगा, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, रो एंड कॉलम्स में वो डिवाइडेड होता है, ठीक है। टू गेट द एक्सेस टू द एलिमेंट ऑफ द कार्स एरे मस्ट पॉइंट टू 2 इंडाइसिस, ठीक है। अब ये मैं आप लोगों को ये कॉपी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें इसने ऐसे कर दिया, इसने कार्स का लिख दिया, ये इसको मैं अगर हटा दूँ, ऊपर लिखा हुआ है ना कार्स का, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने कहा है अब ये लूप नहीं लगा रहा, ठीक है। अब ये लूप नहीं लगा रहा, लूप के बगैर ये कह रहा है कि मुझे ये कार के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, मैंने सब कुछ हटा दिया। अब इसने कहा कि एक एरे है, ठीक है, एक एरे है, कह रहा है कि एरे का 0 इंडेक्स चेक करो। 0 इंडेक्स पे कौन सा है, ये इंडेक्स एरे है, और इंडेक्स एरे के 0 पे क्या है, आपको पता है कि ये 0 का वेरिएबल है। 0 पे फर्स्ट एरे है, वोल्वो कार है, ठीक है। तो फर्स्ट 0 इंडेक्स पे कौन सा कार है, वोल्वो है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये क्या होगा, मैं एक मिनट इसको पूरे को कमेंट आउट करके नीचे कर लेता हूँ,
और फिर मैं इसको उठा के फॉर नाउ हम लोग इस पर देखते हैं कि ये क्या बता रहा है हमें। ठीक है, अब ये फर्स्ट में क्या हुआ, फर्स्ट में इसने कहा है कि हमें जो है कार्स का जो वेरिएबल है उसके ज़ीरो इंडेक्स वाला वैल्यू चाहिए। अच्छा, ज़ीरो इंडेक्स पे इसको ये पूरा मिल गया एरे। अब कह रहा है फिर इसकी फिर से ज़ीरो इंडेक्स लेके आओ। इसकी ज़ीरो इंडेक्स क्या होगी, वोल्वो होगी। ठीक है, अब वोल्वो कैसे होगी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने वो एको कर दिया इसको, अब देखते हैं इसका क्या आता है। अब इसका क्या आता है देखें, वोल्वो आ गया। क्यों, क्योंकि इसने पहले तो ये ज़ीरो इंडेक्स लिया, उसके बाद उसका भी ज़ीरो इंडेक्स लिया। ठीक है, तो पहले एरे का ज़ीरो इंडेक्स लिया, उसके बाद उसके अंदर जो एरे है उसका भी इसने ज़ीरो इंडेक्स ले लिया। तो इसका जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको प्रिंट आर करके एरे को देख सकते हैं कि एरे में क्या क्या चीज़ें हैं। कार्स कर दिया, अब मैं देख लेता हूँ प्रिंट आर तो हमने कर लिया। अब मैं देख लेता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें। कह रहा है कि एरे है और एरे के ज़ीरो इंडेक्स पे भी एरे है। ठीक है, उसमें ज़ीरो इंडेक्स पे वोल्वो है, 1 इंडेक्स पे 22 है, 2 इंडेक्स पे 18 है। ठीक है, उसके बाद फिर एरे है, फिर उसके ज़ीरो इंडेक्स पे BMW है। ये सारी चीज़ें एरे का लिखा हुआ है। ठीक है, और जैसे आपको पता था कि पहले हम लोग अगर किसी एरे को डिकोड करते थे या प्रिंट आर लिखते थे तो वो क्या लिखा होता था, यहाँ पे उसके अंदर जो वेरिएबल अवेलेबल होते थे यहाँ उसके डेटा टाइप लिखा होता था। अब यहाँ इसका क्या लिखा हुआ है, एरे लिखा हुआ है, मतलब उसका जो डेटा टाइप है वो एरे है। अब ये जो एरे में मौजूद हैं वो सारे एरे हैं, इसलिए यहाँ पे एरे लिखा हुआ है, यहाँ पे एरे लिखा हुआ है, यहाँ पे एरे लिखा हुआ है और यहाँ पे भी एरे लिखा हुआ है। मतलब 4 जो हैं इसमें एरे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, इसको वार डंप भी कर सकते हैं बहरहाल। और उसके अलावा अगर हम लोग इसको कर लेंगे, हमने ये हटा दिया और हमने इसको कर दिया तो इसने पूरा एक पैराग्राफ लिखा है, वोल्वो इन स्टॉक 22 सोल्ड 18। ठीक है, ये इसका मतलब इसकी वैल्यूज़ हैं, ये इसने सारे ये वैल्यूज़ जो है डिकोड करके लिख दिए, इको करके लिख दिए, कॉन्किनेट करके और फिर ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख के इसने लिख दिया। ठीक है, अब दिस इज़ नॉट राइट वे टू डू थिंग्स लाइक। अब हमें ऐसे करना है कि इन चीज़ों को डायनेमिक करना है ना। अब हमने इनको बांध दिया है, फॉर एग्जांपल मैं 0 0 करके इनको बांध दूँ और अगर कभी इसको ज़ीरो इंडेक्स ना मिले, कभी हम इसका जो एरे है इसको फॉर एग्जांपल अब ये 0 इसको मिला, कुछ भी नहीं मिला, एरे खाली हो गया फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से, तो इसने क्या दिया, वार्निंग दे दिया, अनडिफाइंड एरे दे दिया, ये पूरे एरर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका बेस्ट वे क्या है ताकि ये एरर्स भी ना आए, तो इसका बेस्ट वे ये है कि इसको लूप के थ्रू डिकोड करते हैं। लूप के थ्रू अगर डिकोड करेंगे तो इसमें जो एरर्स हैं वो कभी भी नहीं आ सकते। ठीक है, तो हम लोग एरर्स को भी हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ऐसे करें कि ताकि एरर्स कम से कम आए। ठीक है, अब हमें ये भी ख्याल करना है, फॉर एग्जांपल ये एरे है तो एरे के अगर इंडेक्स हम ऑलरेडी डिफाइन कर लें कि इस 0 0 पे जो आए वो वहाँ पे शो कर दो। अब 0 0 तो अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर पीछे से ये कार्स की जो एरे है वो 0 आ जाए, इसमें कोई भी डेटा अवेलेबल ना हो तो हमारा तो पेज ही फट जाएगा, हमारा पेज फट जाएगा, इस तरीके से नज़र आने लग जाएगा। आप लोगों को मैंने दिखा दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग फोर लूप लगा के डिकोड करते हैं। ठीक है, फोर लूप अगर मैंने लगा दिया, फॉर एग्जांपल फोर लूप में क्या करूँ मैं, फोर लूप में मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया क्योंकि ज़ाहरी बात है ये 0 से ही स्टार्ट होगा, इंडेक्स एरे की तरह लग रहा है हमें। आपको पता चल जाएगा कि इंडेक्स एरे है या एसोसिएटिव एरे है। एसोसिएटिव एरे के लिखने का तरीका आपको पता है कि कैसे होता है और इंडेक्स एरे का भी पता है आपको कैसे होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, आई 0 कर दिया और आई को हमने क्या कर दिया, हमें याद था कि जो कार्स की जो एरे है, इंडेक्स एरे है या एसोसिएटिव एरे है, उसकी लेंथ कैसे काउंट की जाती है, साइज़ ऑफ के थ्रू। ठीक है, साइज़ ऑफ मैंने कर दिया और इस साइज़ को ऑफ को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया मल्टी डायमेंशनल एरे साइज़। ठीक है, ये मैंने बड़ा नाम वैसे ही दिया समझने के लिए, आप लोग चाहें तो इसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि आई अगर 0 से स्टार्ट हो और आई की जो साइज़ हो वो मल्टी डायमेंशनल एरे के से कम हो, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो क्योंकि अगर ये काउंट करेगा, फॉर एग्जांपल 3 है, 3 काउंट करेगा। ठीक है, तो 3 काउंट करेगा तो मतलब 2 इंडेक्स तक जाएगा।
ठीक है। 4 काउंट करेगा तो ये 3 इंडेक्स तक जाएगा, तो 3 इंडेक्स तक जाएगा तो 4 एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली कवर होंगे। क्यों कवर होंगे? क्योंकि ये जो स्टार्ट करेगा वो 0 इंडेक्स से करेगा। तो हमने क्या किया, आई इज इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन मल्टी डायमेंशन एरे साइज जो हमारे पास 4 है और आई प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, जो मेरा एरे को मैं देख लेता हूँ कि अब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। लाइक मैं ऐसे करता हूँ, मैं कार से लिख लेता हूँ, इको करके कार से लिखता हूँ और फिर मैं इस तरीके से डायमेंशन लिख के और डायमेंशन में मैं फॉर एग्जांपल आई लिख लेता हूँ, ठीक है। डायमेंशन में मैं आई लिख लेता हूँ इस तरीके से। अब क्या आता है देखते हैं। कह रहा है कि एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन एरे, कहता है कि ये एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन है। भाई इस तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आए पहले इंडेक्स पे भी हमारा 0 पड़ा हुआ है। हाँ, अगर इस तरीके से हम लोग कर लें तो क्या करेगा, ये पहले 0 0 का कर लेगा, उसके बाद 1 1 का कर लेगा, उसके बाद मतलब ये हमें गलत वैल्यूज देगा। चलें गलत वैल्यूज भी देख लेते हैं किस तरीके से गलत वैल्यूज देगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से गलत वैल्यू देगा, ठीक है। तो अब मैं इसको करके देख लेता हूँ। अब ये कह रहा है कि वोल्वो 15 2 और अनडिफाइंड एरे की 3, अनडिफाइंड एरे की 3, ठीक है। इसने कहाँ पे हमें अनडिफाइंड एरे दे दिया, लेस देन और इक्वल्स टू अनडिफाइंड एरे। अच्छा, तो पहली दफ़ा तो ये एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद दूसरी दफ़ा भी एग्जीक्यूट होना चाहिए क्योंकि ये BMW है। तो इसने क्यों हमें एरर दिया? ये 3 तो इसने प्रिंट कर दिए। देखें यहाँ पे इसने क्या किया, वोल्वो पहले प्रिंट किया, उसके बाद 15 प्रिंट किया, मैंने आप लोगों को बताया था, उसके बाद इसने 2 प्रिंट किया, ठीक है। अब ये फिर क्या प्रिंट करेगा, ये इसके बाद मेरे ख्याल में अगर ये एक और वेरिएबल होता यहाँ पे, इसको मेरे ख्याल में प्रिंट करता। चले मैं इसको देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये देखें इसने ये प्रिंट कर दिया। मतलब हर दफ़ा जो इसकी जो मतलब इंडेक्स है वो चेंज होती जाएगी। पहले इसने 0 इंडेक्स किया प्रिंट, उसके बाद 1 इंडेक्स वाला प्रिंट कर दिया, उसके बाद 2 इंडेक्स वाला, उसके बाद 3 इंडेक्स वाला। हालांकि हमारे पास 3 इंडेक्स है अंदर, जो हमारे पास एरे हैं उसके पास 3 इंडेक्स तो है नहीं, उसके बाद 2 इंडेक्स है, ठीक है। तो इसलिए इसने एरर दे दिया। बहरहाल अब हम इसको डिकोड कैसे कर सकते हैं, डिकोड करने का ये तरीका है। एक तो हमने ये लूप दे दिया, ठीक है, और दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे देख लें कि इन्होंने किस तरीके से किया, इस तरीके से इन्होंने किया। तो ये देखें फॉर एग्जांपल इनका मैंने पूरा कोड कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसको कैसे कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। हम लोग इस कोड को ही समझते हैं कि इन्होंने कोड में क्या लिखा है, ऐसा जो यहाँ पे सही तरीके से हो रहा है, हमारे पास सही तरीके से नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसने कहा कि 4 कह रहा है कि रो 0 है, रो लेस देन इक्वल टू 4 है, रो प्लस प्लस है। अब रो एक वेरिएबल इसने सिंपली लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, ठीक है, बहरहाल इसने ये ऐसे कर लिया हुआ है, इमेजिनरी लिया हुआ है रो का, रो की जो वैल्यू है इसने ये पूरा कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये पूरा प्रोग्राम हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो पूरा प्रोग्राम ने कॉपी कर लिया। इसको मैं हटा देता हूँ एक दफ़ा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये पूरा एरे है, इसने फॉर लूप लगाया, देखें 2 फॉर लूप लगे हैं ना, एक ऊपर फॉर लूप और एक अंदर फॉर लूप, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इको किया, इको में कुछ पी टैग लिखे, इसने HTML लिखा है। इस तरीके से भी HTML आप लोग लिख सकते हैं। और इसमें इसने क्या किया, ये जो रो वाला टैग है ये इसने डायनामिक कर दिया, ठीक है। अब रो इसने सिंपली एक वेरिएबल लिया है, उसको इनिशिएट किया 0 से और फिर 0 लेस देन रो लेस देन कर दिया 4 जो उसकी लेंथ है पूरे एरे की, और फिर रो प्लस प्लस कर दिया। और यहाँ पे इसने रो को क्या कर दिया, रो को इसने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। रो को इसने इको कर दिया क्योंकि इको के बाद इसने कुछ HTML टैग लिखे हैं और HTML टैग के अंदर अगर आप वेरिएबल लिख लेते हैं PHP का तो वो इको हो जाता है, ठीक है।
तो मैं ऐसे करता हूँ, ऊपर जो मैंने कोड लिखा हुआ है इसको मैं अभी बंद कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि चीज़ें आसानी हो ज़्यादा। तो हम लोग इसको रन कर लेते हैं। अब इसमें क्या जवाब आता है हमें पता चल जाएगा। कह रहा है कि रो नंबर 0, ठीक है। अगर रो नंबर 0 मतलब ये जो रो है ये जब इनिशिएट हुआ तो रो नंबर 0 इस पर आ गया, सबसे पहले 0 आ गया। उसके बाद इसने यूएल, आपने पढ़े होंगे कि यूएल एल आई, यूएल एल आई मतलब एक ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट, इसने अनऑर्डर लिस्ट में ये वैल्यूज़ वगैरह साथ दे दिए हैं, ठीक है। अब किस तरीके से होता है, इसने यूएल यहाँ पे इको करके स्टार्ट किया, उसके बाद इसने क्या किया, फॉर लूप स्टार्ट किया। अब एक फॉर लूप अंदर है, वो बाहर है, उसके अंदर एक और फॉर लूप है। अब इसने कॉल का एक वेरिएबल फिर से दिया, उसको 0 किया, और क्या किया, इस कॉल को लेस देन 3 कर दिया, ठीक है। इस कॉल को क्या कर दिया, लेस देन 3 कर दिया, और कॉल प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब इसने एल आई के अंदर क्या लिखा, कार्स, और इस यहाँ पे इसने क्या लिखा, रो प्लस कॉल्स, ठीक है, रो प्लस कॉल्स। अब इसने अगर इको किया तो 1 मिनट, इसने रो यहाँ पे दिया है, उसके बाद साथ ही इसने कॉल्स दिया है, मतलब रो और कॉलम। फिर ये प्रिंट क्या कर रहा है, वोल्वो 2018, ठीक है। इसने क्या किया है प्रिंट, सॉरी, वोल्वो 2018, BMW 1513, BMW 1513, और इसने ये पूरी चीज़ें जो है कॉपी कर ली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने रो में 4 वेरिएबल लेंथ दिया है और कॉलम में इसने क्या लेंथ दिया है, 3। अब आप लोगों ने मल्टी डायमेंशन में पढ़ा होगा कि ये इंडेक्सेस को मतलब इंडेक्सेस को शो करता है। मैं आप लोगों को एक दफ़ा और डेफिनेशन दिखा देता हूँ। तो इंडेक्सेस को ये शो करता है ना, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ पे हमने पढ़ा था कि इंडेक्सेस को शो करता है। हमने यहीं कहीं पढ़ा हुआ था, वी हैव मल्टी डायमेंशनल एरेज 2 3 5 more than 3 level 3 and hard to manage for people, ओके। मतलब ये मल्टीपल हो सकते हैं, फिर वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे है द 2 dimensional एरे कार्स अरेंज कंटेंट 4 एरेज एंड इट हैज़ 2 इंडाइसेस, ठीक है, रो एंड कॉलम। अगर मल्टी डायमेंशनल एरे है तो उसके रो एंड कॉलम्स होंगे। टू एगोएट एक्सेस टू द एलिमेंट ऑफ द कार्स वी मस्ट पॉइंट टू द 2 इंडाइसेस रो एंड कॉलम। अब ये क्या है कि फॉर एग्जांपल आप देखें, अब एरेज कितने हैं, एरेज आपको पता है कि 4 हैं, तो रो कितने होंगे, 4 होंगे। और अगर रो के, अब एरे के अंदर पर्टिकुलर कितने एलिमेंट्स हैं, इनर रो की जब बात हो रही है, इनर एरे की बात हो रही है, तो उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसने क्या किया, ऊपर वाला जो रो है फॉर एग्जांपल इसने 4 लिया है, लेस देन 4 लिया है, और इसके अंदर जो लेंथ है एरे की उसको उसने 3 ही है, तो इसने 3 कंसीडर किया है। ऊपर वाले रो है उसमें, ऊपर वाला जो एरे है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, तो इसने 4 लिया है। उसके बाद इसने इनर एलिमेंट किया है, इनर में कितने हैं, इनर में इसने देखें कि 3 एलिमेंट्स हैं। लाइक इनर में इसने किया है वोल्वो एक है, 22 है, 18 है, तो इसने क्या किया, इसने इस हिसाब से यहाँ पे कॉल को लेस देन 3 कर दिया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ऐसे करना है कि ये 3 और 4 की कॉम्बिनेशन, 4 और 3 की कॉम्बिनेशन है ना, आप लोगों ने ऐसे करना है, आप लोगों ने इसको जो असाइनमेंट में दे रहा हूँ अभी, असाइनमेंट में आप लोगों ने ये करना है, असाइनमेंट में लिख लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। असाइनमेंट में क्या है, असाइनमेंट में आप लोगों ने जो है इस तरीके से, ये तो एक तो ये इस वक्त तकरीबन 3:45 बज रहे हैं, फिर भी मैंने काफ़ी सोचा है कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन अभी कुत्ता मुसलसल वो भौंक रहा है, तो माजरत चाहता हूँ। इस आगे से फिर टाइम को ज़्यादा सही तरीके से मैनेज करूँगा, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा खामोशी थी और अचानक कुत्ता भौंकना शुरू हो गया। मेरे ख्याल में आप लोगों को आवाज़ कम आ रही होगी शायद उसकी, तो मैं इस उम्मीद के साथ इस लेक्चर को लेके चल रहा हूँ कि आप लोगों को उस कुत्ते की आवाज़ कम आ रही होगी और मेरी आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी, ठीक है। तो बहरहाल हम लोग असाइनमेंट पे थे, और असाइनमेंट में हमने देखा है कि यहाँ पे
4 जो है रो थे और 3 जो है कॉल थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है 6 रो लेनी है, ठीक है। और मतलब और उसके अंदर जो है आप लोगों ने 5 जो है कॉल्स लेने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने एक रो मैनेज करना है। मैनेज राइट ए रो, राइट और मेक एन एरे विद गिवन पैरामीटर्स, पेरीमीटर्स बार फिर से वो स्पेलिंग का मसला है। तो इस तरीके से करना है। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, डिकोड इट थ्रो लूप, ठीक है। उसको आप लोगों ने डिकोड करना है थ्रो लूप, जिस तरीके से यहाँ इसने डिकोड किया हुआ है। उसके बाद इसने यहाँ कॉल लिखा है। उसके बाद अब क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि कार है और कार के अंदर रो लिखो। उसके बाद इसने कॉल लिखा। अब पहले क्या होगा, पहले ये 0 आएगा, ठीक है। उस 0 के अंदर ये सारे जो भी इंडेक्सेस हैं वो प्रिंट आउट होंगे। मतलब ये एरे जो चलेगा ये एक दफ़ा चलेगा और ये इसके अंदर 3 दफ़ा चलेगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये एक दफ़ा जब चला है तो ये यहाँ पे आया, इसने 0 से स्टार्ट किया है। अब ये जो कंडीशन है ये 3 दफ़ा सही होगी। अब जब 3 दफ़ा सही होगी तो ये 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी और ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही एक दफ़ा एग्जीक्यूट हुई ये, इसमें जो भी इसमें 3 जो पहले मतलब फॉर एग्जांपल जो पहला इसका एलिमेंट है मल्टी डायमेंशनल का पहला एरे है उसमें 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। इसने पहले 3 एलिमेंट्स को डिकोड किया, उसके बाद इसने यूएल बंद कर दिया। अब फिर ये गया है, फिर ये यहाँ पे गया है, फिर ये रो की वैल्यू 1 हो गई और फिर आएगा, फिर ये 3 दफ़ा चलेगा, फिर ये बंद हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर ये आएगा, फिर ये 3 दफ़ा चलेगा, फिर ये यहाँ से टर्मिनेट हो के ऊपर चला जाएगा, फिर इसकी वैल्यू 3 होगी, ठीक है। तो जब तक ये एक दफ़ा मतलब इसका जो इनर है अंदर जो इसके लूप है वो सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। ये एक दफ़ा चलेगा, ये 3 दफ़ा चलेगा, फिर ये दूसरी दफ़ा चलेगा, फिर ये 3 दफ़ा चलेगा, फिर ये तीसरी दफ़ा चलेगा, फिर ये 3 दफ़ा चलेगा। मतलब हर दफ़ा चलने पे ये 3 दफ़ा चलेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है अगर इसके अंदर एक और लूप होता तो ये एक दफ़ा चलता, ये 3 दफ़ा चलता, हो सकता है उसमें जो भी कंडीशन लिखी होती वो 8 कंडीशन लिखी होती तो वो 8 दफ़ा चलेगा, ठीक है। उस तरीके से इनर लूप इस तरीके से काम करते हैं। तो मैंने ये असाइनमेंट दिया, ये आप लोगों को असाइनमेंट ज़रूर करना है, ज़रूर जमा कराना है, ठीक है। तो हम लोग इस मल्टी डायमेंशनल एरे को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करें इसको। आई थिंक एक और एग्जांपल देख लेते हैं वाइंड अप करने से पहले। बहरहाल मैं फिर से लिख लेता हूँ मल्टी डायमेंशनल एरेज, और कोई और वेबसाइट देख लेते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे किस तरीके से होते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट तो ये हमने देख लिया, ये एक वेबसाइट यहाँ पे भी देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन भी बोलते हैं, पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। मल्टी डायमेंशनल एरेज आर सच टाइप ऑफ एरेज विच स्टोर एन अनदर एरे एट ईच इंडेक्स इंस्टेड ऑफ सिंगल एलिमेंट। अब आप लोगों को मैंने ये पहले ही बताया हुआ है कि ये हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग एरे में कोई वैल्यू स्टोर करते थे। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये हटा के मैं अगर आप लोगों को दिखा दूँ तो हम लोग क्या करते थे, कोई वैल्यू स्टोर करते थे, कोई इस तरीके से हर इंडेक्स पे कोई वैल्यू स्टोर करते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया कि हर इंडेक्स पे इन्होंने एरे लगा दिया, तो इसको उन्होंने ये कर दिया कि ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, ठीक है। और उसके बाद डायमेंशंस का बताया यहाँ पे और रू डायमेंशंस का बताया, ठीक है। इस तरीके से इसको इसने थोड़ा समझाया है। जैसे हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं मैथमेटिक्स में, क्लास 10th में जो इंट्रोड्यूस हुआ था मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसने ये सही तरीके से समझाया इंडाइसिस के थ्रू, ठीक है। इसको आप लोगों ने देखना है। ये वेबसाइट भी बहुत अच्छी है, दोनों वेबसाइट में लिख लेता हूँ असाइनमेंट में, मैं ये वेबसाइट भी लिख लेता हूँ, ये रेफरेंस पूरा ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे असाइनमेंट के साथ, ठीक है। आप लोगों ने ये पढ़ के आना है। और दूसरा ये जो यहाँ पे है ये भी आप लोगों ने पढ़ के आना है, और कोशिश करें असाइनमेंट भी आप लोग कर लें। और जब तक ये असाइनमेंट नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों को यकीनन से ये कह सकता हूँ कि आप लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। क्योंकि एरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जगह पे एरे का इस्तेमाल होता है, हर जगह पे एरे का इस्तेमाल होता है।
इवन जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, जो मैं यहाँ पे अभी एडवांस में पहुँचा हुआ हूँ, मैं लारावेल पे काम कर रहा हूँ, कोडिग्नाइटर पे काम कर रहा हूँ, किसी भी फ्रेमवर्क पे काम कर रहा हूँ PHP के, तो उसमें एरे बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ठीक है, तो एरे की हमेशा ही ये वैल्यू है। अगर आप लोगों ने एरे को स्किप कर दिया, इसका मतलब ये है कि आपने हाफ ऑफ द PHP कोड आपने स्किप कर दिया। ठीक है, अभी अगर आप लोगों ने एरे कर लिया तो इसका मतलब ये है कि अभी हमने 50% जो हमारा PHP का कोर्स है वो हमने कर लिया है। ठीक है, 20% फिर हमारे 2-3 टॉपिक्स हैं वो हो जाएंगे, उसके बाद 30% हम लोग डेटाबेस पढ़ के इसको वाइंड अप कर लेंगे और PHP का पूरा कोर्स हमारा पूरा हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे ये एरेज को सही तरीके से पढ़ लेते हैं, तीनों टाइप्स के एरे को पढ़ लेते हैं और एरे को इस्तेमाल करना आप लोग सीख लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 50% जो आपका कोर्स है PHP का वो आपका पूरा हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग आ गए, आपको स्ट्रिंग का फंक्शनैलिटी का पता चल गया और आपको पता चल गया कि ऑपरेटर्स कैसे इस्तेमाल होते हैं, आपको ट्रू फॉल्स का पता चल गया, आप लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेशंस का पता चल गया, आप लोगों को वेरिएबल डिक्लेरेशन और लूप्स का पता चल गया, कंडीशंस का पता चल गया। ये मतलब सारे मिल के आप 50% जो है PHP का कोड जो कोर्स है वो कवर अप कर लेते हैं। और 20% अभी जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें डेट टाइम हो गया और एरे के जो फंक्शंस हैं वो हो गए और जनरल जो फंक्शंस हम लोग PHP में कैसे लिखते हैं वो हो गए। ये 3 टॉपिक्स मिलके जब ये 3 टॉपिक्स हम लोग आगे वाले कर लेंगे तो उसका मतलब ये है कि हमने PHP को 70% कवर कर लिया। ठीक है, और सॉरी एक और टॉपिक भी है, उसका मतलब ये है कि PHP के जो मेथड्स होते हैं, गेट और पोस्ट, अगर ये हमने चारों टॉपिक्स कर लिए तो उसका मतलब ये है कि हमने 70% PHP कर लिया है। 30% डेटाबेस रह जाएगा और डेटाबेस हम लोग कनेक्ट करके उसके कुछ हम लोग कमांड पढ़ेंगे, कुछ क्यूरीज सीखेंगे। ठीक है, जो मेन क्यूरीज होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमारा वो डेटाबेस भी पूरा हो जाएगा और हम 100% जो है PHP का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप खुद को आगे पॉलिश करते हैं, खुद कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, खुद आप कितने एप्लीकेशन बनाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। वक्तन मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि आप लोग कामयाब हों, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करें। लेकिन कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पॉसिबल है आप लोग आगे कन्वे नहीं कर पाएंगे सही तरीके से चीज़ों को। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और अगर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि सर्च exercises related to the arrays in PHP on Google and then try to solve those exercises। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे लिखना है सर्च एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू द एरेज इन PHP ऑन गूगल। ठीक है, तो एरेज इन PHP एक्सरसाइज रिलेटेड टू, इसको आप लोगों ने सर्च करना है। ठीक है, गूगल पे मैं इसको कोट कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने जितने भी आप लोगों को प्रैक्टिस नज़र आए उसको सॉल्व कर लें, उनको देख लें कि वो किस तरीके से काम करते हैं। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोड सॉल्विंग जो आपके लॉजिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिल्ट होंगे। तो आप एक्सरसाइज कर लें, 2 एक्सरसाइज कर लें दिन में, एक एक्सरसाइज कर लें, 3 एक्सरसाइज कर लें। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कोडिंग पक्की होगी, उतनी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये असाइनमेंट ज़रूरी करना है और मुझे कोशिश करके असाइनमेंट करके मुझे इसमें फेसबुक पे जमा करवाएं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो प्रीफर करूँगा वो ये करूँगा कि आप लोग मुझे फेसबुक पे भेजें, ग्रुप में भेजें। उसकी वजह ये है कि ग्रुप में जब आप भेजेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग और भी भेजेंगे और वो लोग भी थोड़ा मोटिवेट होकर काम करेंगे। ठीक है, अभी ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 3 या 4 जो है लोग मुझे सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं और वो कंप्लीट कोर्स देख रहे हैं। और मेरी ख्वाहिश ये है कि वो टिल द एंड चलें और अपने जो भी उनका मकसद है उसमें वो कामयाब हो जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल 15वें लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। उसमें हम लोग एरे के फंक्शंस वगैरह कवर कर लेंगे और जनरल हम लोग फंक्शंस को कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो कल तक अपना ख्याल रखिएगा और कल मिलते हैं फिर 15वें लेक्चर में। ठीक है, तो अभी इस क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल फिर मुलाकात होती है 15वें लेक्चर में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।